हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्थली क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो यूजीसी नेट का जो दिसंबर एग्जामिनेशन आपने दिया है, अगर आपका सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र है तो आप जानना चाहते हैं कि कट ऑफ कितना रहेगा। आप में से बहुत सारे लर्नर्स का क्वेरी आ रहा था, बहुत सारे लर्नर्स हमसे पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ क्या जा सकता है, क्या एक आइडिया आप दे सकते हैं कि कितना कट ऑफ रहेगा। तो उसी बारे में ये वीडियो होने वाला है। एग्जैक्ट आपको मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन लगभग तो मैं बता ही दूंगा कि हाँ क्या कट ऑफ रहेगा, है ना। तो स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो को। ये सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से एनालाइज करेंगे और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। तो आराम से आखिरी तक देखिए और समझेंगे कि कैसे जो है ये कट ऑफ जो है डिसाइड होगा और कितना होगा। एडमिशन्स हमारे चालू हो चुके हैं। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन या शिक्षा शास्त्र में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन ओपन है। पेपर 1 के लिए आपको पे करने होंगे 999 और पेपर 2 अगर आप लेते हैं शिक्षा शास्त्र का तो आपको पे करने होंगे 2499। इसमें आपका पेपर 1 जो है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है आपके लिए, तो ये भी याद रखेंगे, है ना। और हमारा जो ये नया बैच है ना, इसको हम फॉर्मली चालू करेंगे 28 तारीख से। अभी जो है जितने भी लर्नर्स एडमिशन ले चुके हैं इनको मैं कुछ कुछ क्लासेस दे रहा हूँ, लेकिन फॉर्मली 28 तारीख से चालू करेंगे जब फुल फ्लेज्ड हमारा ये बैच लॉन्च हो जाएगा। लगभग आपका रिजल्ट भी उसी के आसपास में, मतलब आंसर किया जाएगा तो आपको एक अंदाजा चल जाएगा कि हाँ आपको तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके हिसाब से फिर ये बैच जो है चलेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन को कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होना चाहिए एजुकेशन सब्जेक्ट या शिक्षा शास्त्र का यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, ये हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हमारा जो है ना, जो जून वाला एग्जामिनेशन हुआ था री एग्जाम, तो ये री एग्जाम का कट ऑफ मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये कट ऑफ, इसमें जो एजुकेशन सब्जेक्ट में या शिक्षा शास्त्र में अनरिजर्व या जनरल का जो कट ऑफ गया था ये 218 गया था, है ना। और टोटल कैंडिडेट 104 जेआरएफ के कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। वही अगर हम बात करें ओबीसी की तो 206 गया था कट ऑफ जेआरएफ के लिए। और अगर हम जनरल के लिए देखें तो नेट का कट ऑफ अगर हम देखें ना तो ये इससे नीचे ही रहता है ना, यानी कि 190 आपका ये नेट का कट ऑफ गया था और पीएचडी ओनली का 162 गया था। वही ओबीसी के लिए नेट का कट ऑफ 172 था और 148 था पीएचडी ओनली के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए ये 208 था जेआरएफ, 170 था नेट और 142 142 जो है ये पीएचडी ओनली था। वही एससी के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए 190 था, ये 158 आपका नेट का कट ऑफ था, 138 जो है ये पीएचडी ओनली का था। एसटी के लिए 192, ये 158 ही था और ये 140 था। और यही अगर हम फिजिकली वीक एंड डिसेबल्ड का देखें तो 192 गया था, 138 गया था ये नेट का और 110 था आपका पीएचडी ओनली का, है ना। तो ये पिछले बार का आपका जो री एग्जाम हुआ था उसका ये कट ऑफ लिस्ट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब इस बार क्या रहेगा, है ना, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार हम। तो याद रखें इस बार जो है, जो मुझे लगता है, क्योंकि जो भी लर्नर्स ने वो हमें अपना रिव्यू दिया कि कैसा पेपर गया किस हिसाब से, तो मुझे लगता है कि ये जो जेआरएफ का कट ऑफ है ना, जो 218 गया था, इसमें आप प्लस माइनस जो है ना, कम से कम 4 से 6 नंबर करिए। इतना तो आप मान के चलिए कि कम से कम इसमें इस बार का कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से जेआरएफ के लिए 222 के आसपास में रहेगा, चाहे वो 220 या 218 ही हो जाए या फिर ये बढ़ जाए आगे, है ना। क्योंकि पेपर इस बार जो है ना कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा कोई टफ पेपर नहीं आया हुआ था, याद रखिएगा। तो ये 220 के ही आसपास में रहने वाला है अप्रॉक्स जेआरएफ का कट ऑफ। नेट के लिए अगर देखें तो नेट का कट ऑफ भी उसी के आसपास रहेगा, लगभग 2-4 नंबर इधर-उधर रहेगा। 194 के आसपास मान लीजिए कि ये नेट का कट ऑफ होगा, ये नेट के लिए 194 के आसपास, जेआरएफ के लिए 222। अच्छा, पिछली बार भी मैंने अगर बताया था, याद होगा आपको कि मैंने जब आपको बताया था पहले से ही मैंने प्रेडिक्ट किया था, तो मैंने 212 बताया था, है ना। उस समय पे 212 बताने के बाद बहुत सारे ऐसे लर्नर्स थे जो कि नीचे कमेंट में बहुत उल्टा-सीधा बोल रहे थे, कह रहे थे कि आप जो है बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर आपने बता दिया है, क्यों नहीं आप 300 का 300 बता दे रहे हैं, है ना? ऐसे बहुत लोगों ने बोला था। और जब कट ऑफ का आया यहाँ पर लिस्ट तो फिर उनका, क्योंकि मेरे भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ऊपर चला गया था 6 नंबर, तो फिर वो कुछ बोल ही नहीं पाए। तो इस बार भी याद रखिएगा, इस बार भी आप लोग बोल सकते हैं, मैं जानता हूँ नीचे कमेंट करेंगे कितना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा ये वो। याद रखिएगा यही लगभग जाएगा, 220 के आसपास ही होने वाला है कट ऑफ जेआरएफ के लिए। नेट के लिए 192 194 के आसपास होने वाला है। मैं थोड़ा अपर हैंड लेके चलता हूँ ऊपर की तरफ। और वही अगर बात करें पीएचडी ओनली का, तो मैं इतना ज़्यादा बताना भी नहीं चाहता हूँ, उसके ऊपर फोकस भी नहीं करता हूँ, कोई इसका मतलब नहीं है ना।
और वही नेट के लिए अगर हम देखें तो आपका एजुकेशन के लिए देखें ओबीसी के लिए तो 206 जो है, तो इसको मान लीजिए वही रहेगा लगभग 206 या 208, है ना। और वही ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम 208 से 210 के आसपास, और एससी के लिए वही रहेगा लगभग। इसमें सब में आप जो है प्लस माइनस 4 कर लीजिए, तो या तो ये 186 के आसपास हो सकता है या 194 हो सकता है। वही ये 202 के आसपास हो सकता है या 212 भी हो सकता है ना ईडब्ल्यूएस के लिए। वही नेट का भी आप देख लीजिए, तो सब में आप प्लस माइनस 4 कर लीजिए। 172 वाला है तो इसमें 176 भी हो सकता है और ये 168 भी हो सकता है ना, ओबीसी के लिए। तो ऐसे ही आप इतना मान के चलिए कि जो पिछली बार का कट ऑफ है इसमें प्लस माइनस आपको 4, यानी 2 क्वेश्चन इधर-उधर कर देना है, प्लस माइनस 4 होके चलेगा। इससे ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना चाहिए और इससे ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, कट ऑफ डिपेंड किस चीज़ पे करता है ये भी आपको याद रखना होगा। तो देखिए, सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं, है ना? क्योंकि ये परसेंटाइल में स्कोर आता है ना आपका, तो हाईएस्ट मार्क बहुत ज़्यादा डिपेंड कर, मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कि आपका 248 या 252 ला दिया अगर मार्क्स, तो ये कट ऑफ तुरंत शूट कर जाएगा। और यही अगर हाईएस्ट मार्क कम हो जाता है तो ये कट ऑफ भी नीचे आ जाता है, याद रखिएगा। तो हाईएस्ट मार्क, इसके बाद से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग, कि कितने जो है वो कैंडिडेट अपीयर कर रहे हैं, इस पे भी ये डिपेंड करता है कि कितने लोग जो है किसने कैसा परफॉर्म किया है। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि इसके साथ-साथ आपके साथ जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है उसका भी परफ़ॉर्मेंस जो है वो मायने रखता है, क्योंकि परसेंटाइल में, है ना? आपने पढ़ा होगा कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, तो ये परसेंटाइल वाला ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है ना? तो यानी कि परसेंटाइल में आता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा। और आप जेआरएफ के लिए, जनरल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, तो 220 के आसपास रहेगा, 220 प्लस प्लस माइनस 2 कर लीजिए। और नेट के लिए फिर वही रहेगा, 192 के आसपास रहेगा ये। और यही कट ऑफ जो है लगभग होना चाहिए नेट और जेआरएफ का, जनरल के लिए। बाकी सभी के लिए आप जो है अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पे मैंने जो बताया है इसमें आप जो है देख लें कि किसका क्या-क्या मैंने बताया है ना? तो आई होप कि आपका ये भी डाउट सॉल्व हो गया होगा। बाकी कैसा रहता है वो आने के बाद ही पता चलेगा, एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट है। और हमारा काम है प्रेडिक्ट करना। एग्ज़ामिनेशन में जो पेपर आया था उसके जो टफ़नेस है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर एक प्रेडिक्शन दिया है। और ये बिल्कुल भी मैं नहीं कहता कि मेरा प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट होता है। पिछली बार भी हमने 212 के आसपास बताया था, 218 गया था। जबकि बहुत लोग कह रहे थे कि 200 के आसपास रहेगा। तो देखिए, वो चीज़ है कि प्रेडिक्शन जो है ना, इसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के तौर पे लीजिए कि इसमें बहुत जो है उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में क्लैरिटी कुछ मिली हो कि हाँ, कैसे क्या रह सकता है, और उसके हिसाब से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको नहीं लग रहा है कि आप उतना अचीव कर पा रहे हैं, तो एडमिशन बिल्कुल ओपन है, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 शिक्षा शास्त्र या एजुकेशन के लिए भी। और जितना जल्दी हो सके एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि ये फ़ीस जो है ये फिर बाद में बढ़ा के 2999 हो जाएगा। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप देखेंगे कि ये जल्दी ही ये फ़ीस शूट हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में यहीं तक। मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।